ओम शांति। दादा चंद्रहास जी इनके जीवन पर आधारित एक अलौकिक जीवन कहानी इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे। बाबा और बच्चे के रमणीक संवाद। इस विषय पर दादा चंद्रहास जी अपने अनुभव सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। इसके बाद तो बाप दादा अनेक प्रकार की जवाबदारी देते गए। मकान का काम करता, बिजली का काम भी करता। फिर टेप मशीन आई तो प्राण बाप दादा की मुरलियाँ रिकॉर्डिंग करता। फिर उनकी प्रतियाँ निकाल अनेक सेंटर्स को भेजता। बाप दादा मुंबई दिल्ली जाते तो मैं भी टेप मशीन लेकर साथ जाता। फिर प्यारे बाबा के अमूल्य तन की मालिश करने का भी भाग्य मिला हुआ था। मालिश के समय बाबा और मैं बहुत चिटचैट करते। बाबा के इतने नज़दीक रहकर हम देखते थे कि कैसे बाबा दिनों दिन उपराम होते, अव्यक्त अवस्था को धारण करते, कर्मातीत अवस्था के नज़दीक आते जा रहे हैं। मालिश के समय कभी कभी तो ऐसे महसूस होता जैसे कि बाबा अपने तन में है ही नहीं। फिर अचानक तन में आकर कहते, बच्चे अब तक मालिश कर रहे हो, जल्दी करो, बच्चों को पत्र लिखने हैं। मैं हंसकर कहता, बाबा आप अशरीरी रहिए ना, यह रथ तो आपने शिव बाबा को दे दिया है। कितना भाग्यशाली रथ है जो दो सर्वोत्तम सवारियाँ इस पर सवारी करती है। इस रथ की तो जितनी मालिश करे कम है। तो बाबा भी हंस पड़ते कि बच्चा बाप को ज्ञान दे रहा है। ऐसे बहुत प्रकार की चिटचैट होती। फिर तो क्या बताऊँ क्या न बताऊँ। कभी नहलाते समय मैं बाबा से पूछता, बाबा सबसे बड़ा भगत सारे ड्रामा में कौन है? बाबा कहते, मैंने ही तो भक्ति आरंभ की। मैं कहता, आपने क्या किया? सोने का मंदिर बनाया, उसमें जड़ हीरो की शिव की मूर्ति रख उस पर दूध की लोटी चढ़ाई। लेकिन स्वयं शिव बाबा चैतन्य में यहाँ बैठे हैं और साथ साथ ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर दोनों पूज्य आत्माओं के ऊपर मैं गर्म पानी की बाल्टी चढ़ा रहा हूँ। बाबा कहते, शिव बाबा को देखते हो? मैं कहता था कि हाँ, शिव बाबा इस रथ की भृगुटी में बैठा है। तो बाबा हंस पड़ती। बाबा का मस्तक भी शिव बाबा की पिंडी की भांति लगता था। ऐसा भाग्य इस आत्मा को मिला। कभी बाबा हंसी में कहते, बच्चे स्नान तो उनको करना पड़ता है जो शौचालय में जाते हैं, शिव बाबा तो इनसे न्यारा है। मैं कहता, बाबा शिव बाबा तो आपके अंग संग है, इसीलिए हम बाप दादा कहते हैं आप जब शौचालय में जाते हैं तो शिव बाबा वहाँ भी आपके साथ है, स्नान भी साथ में करेंगे ना। बाबा ऐसा चतुराई का उत्तर सुन हंस पड़ते। आहा, उन दिनों को याद कर आँखों में प्रेम के आंसू नहीं आएंगे? ऐसे प्यारे बाबा का सखा रूप भी देखा, पिता का प्यार भी पाया, तो टीचर के शिक्षाओं भरे रूप का भी अनुभव किया। वो प्यार भरी शिक्षाएं और डांट जिनमें अति प्यार और अपनापन समाया रहता था, उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। यह उन दिनों की बात है जब मैं मकान का काम भी देखता था और बाबा की वाणियों की टेप की कापियाँ निकाल सभी सेंटर्स पर पार्सल भी करता था। सारा दिन इस भागदौड़ में जाता था। एक दिन बाबा ने बहुत अच्छी वाणी चलाई। उस दिन निर्मल शांता दादी अपने सेंटर पर जा रही थी। उसने बाबा को कहा, बाबा चंद्रहास भाई को कहो कि आज की वाणी की टेप की कॉपी हमको दे। बाबा ने मेरे को बुलाकर कहा, बच्चे आज की वाणी की टेप बच्ची को बना कर दे दो। मैंने कहा, आज तो बहुत काम है, मैं 2 दिन बाद पोस्ट में भेज दूँगा। बाबा गंभीर होकर बोले, बच्चे तुम बड़े सुस्त हो, नींद करते हो, खाने की फुर्सत है, बाकी वाणी की कापी निकालने की फुर्सत नहीं है।
मेरा दिल भर आया। मैंने कहा, बाबा, सारा दिन इतनी भागदौड़ करता हूँ, फिर आप सुस्त कहते हो, डांटते हो। दूसरे तो सिर्फ थोड़ी सेवा करते हैं, फिर भी उनकी महिमा करते हो। उस समय पता नहीं कैसे बचपने में आकर यह कह बैठा। बाबा ने प्यार से भाकी पहन कहा, बच्चे, यह मेरा डांटना नहीं, प्यार है, क्योंकि मेरी अपने बच्चे पर हुज्जत है। दूसरों की तो महिमा कर उनको उमंग में लाना पड़ता है। उनको डांट दूँ तो वे दिल शिकस्त हो जाए, लेकिन अपने बच्चे पर तो मेरी हुज्जत है। तुमको फील होता है तो आगे से मैं नहीं डांटा करूँगा, महिमा करूँगा। मैं बाबा का प्यार देख पानी पानी हो गया। मैं बोला, नहीं बाबा, भले डांटो, उसमें भी आपका प्यार समाया है। बाबा ने कहा, हाँ बच्चे, बाबा अपने बच्चों में कोई भी कमी देखना नहीं चाहता, इसीलिए डांट प्यार से बच्चे को सर्वगुण संपन्न बनाना चाहता है। ऐसे थे हमारे प्राणेश्वर बाबा, जिनकी अपने बच्चों पर इतनी हुज्जत तथा कल्याण की भावना रहती थी। ऐसे ही ज्ञानेश्वर बाबा के अनेक रूप देखे। इतनी बड़ी हस्ती, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, और कितने नम्रचित्त। हम बच्चों से सखा बन चिटचैट भी करते, बैडमिंटन आदि खेल भी करते, बाप रूप में शिक्षा भी देते और प्यार भी देते। न सिर्फ हम बच्चों को, बल्कि जो नौकर मिस्त्री आदि काम करते, उनको भी बच्चे बच्चे कह प्यार देते। एक बार का उदाहरण है, राखी का त्यौहार था। उस दिन मकान का काम बंद था। दोपहर के समय में बाबा को धूप में मालिश कर रहा था। तभी एक मजदूर माता थोड़ी दूर आकर खड़ी हो गई। बाबा ने बोला, देखो बच्ची को क्या चाहिए। मैं उठकर उसके पास गया तो उसने कहा, मैं बाबा को राखी बांधना चाहती हूँ। मैंने बाबा को बताया तो बाबा फौरन उठ गया। बोला, हाँ बच्ची आओ, राखी बांधो। मैं थोड़ा हिचका तो बाबा बोले, अरे बच्ची का बाबा के प्रति स्नेह नहीं देखते, आने दो बच्ची को। मैंने उसको बुलाया तो बड़ी खुशी में आकर उसने बाबा को राखी बांधी। बाबा ने मेरे को कहा, बच्ची को खर्ची और टोली देकर आओ। मैं उसको खर्ची टोली देकर आया तो बाबा ने पूछा, कितनी खर्ची दी। मैंने बोला, बाबा 2 रुपये दिए। अर्थात उन दिनों 2 रुपये बहुत होते थे। बाबा बोले, अरे बच्चे, इतने बड़े बाप को इतने प्यार से राखी बांधी, उसको सिर्फ 2 रुपये दिए। मैं शर्मा गया। सॉरी कह फिर जाकर उसको 20 रुपये देकर आया। ऐसे प्यार से मेरे बाबा नौकरों से चलते, जो नौकर भी बाबा का प्यार देखकर पानी हो जाते। अब भी उस प्यार को याद करते हैं। दादा चंद्रहास जी आगे अपने अनुभवों में कहते हैं, नम्रता की मूर्ति प्यारे बाबा। मिस्त्री मजदूर मेरे को बाबूजी कहते, तो बाबा भी बाबूजी कह बुलाने लगे। मेरे को शर्म आ जाती। इतनी बड़ी हस्ती, मेरे बुजुर्ग बाबा मेरे को बाबूजी कहे, कितनी नम्रता। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में